अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल जर्नल जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, On January 1st, 2012, Mr. Usman started business with cash investment of rupees 25,000 and office furniture rupees 35,000. मिस्टर उस्मान ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया 25,000 और ऑफिस फर्नीचर 35,000 का। जनवरी 5 ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट खुलवाया जनवरी 5 को 10,000 से। जनवरी 7 परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 12,000 फ्रॉम जावेद एंड सन्स, पेइंग कैश 2,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। जनवरी 7 को मर्चेंडाइज खरीदी जावेद एंड सन से 12,000 की, 2,000 कैश पे कर दिया और बाकी 10,000 ऑन अकाउंट परचेज की जावेद एंड सन से। देन जनवरी 9 रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ 2,500 टू जावेद एंड सन्स, जावेद एंड सन्स को मर्चेंडाइज 2,500 रुपए की रिटर्न कर दी। जनवरी 11 कैश सेल्स 8,000 ऑफ विच 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश पे सेल की 8,000 की जिसका 50% अमाउंट यानी 4,000 अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। देन जनवरी 31 पेड सैलरीज बाय चेक, चेक के जरिए सैलरीज पे की 2,000। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल जर्नल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल जर्नल में हमें ट्रांजैक्शंस को जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर स्केचिंग करेंगे जिसमें डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पर उस्मान ट्रेडर्स जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012, कैश इन्वेस्ट किया 25,000 और कैश चूंकि करंट एसेट है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ और रूल्स के मुताबिक जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो एसेट्स को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 25,000 से। ऑफिस फर्नीचर इन्वेस्ट किया, ऑफिस फर्नीचर भी एसेट है, फिक्स एसेट है और ऑफिस फर्नीचर एसेट इंक्रीज हुआ और एसेट इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक हम उसे भी डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 35,000 से। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई 60,000। कैपिटल के अकाउंट से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जो कि इक्विटी होती है और इक्विटी जब भी इंक्रीज होती है स्टूडेंट तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया 60,000 से। नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश एंड ऑफिस फर्नीचर टू स्टार्ट बिजनेस, कैश और ऑफिस फर्नीचर हमने इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। देन जनवरी 5 को बैंक में अकाउंट खुलवाया 10,000 से। अगर बैंक में अकाउंट खुलवाया जा रहा है स्टूडेंट्स तो कैश बैंक से, कैश बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है और कैश चूंकि एसिड है, एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 10,000 से। और बैंक चूंकि एसिड है और एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने बैंक को डेबिट रिकॉर्ड किया 10,000 से। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हमने इसकी एंट्री पास की। नरेशन बनाएंगे टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट, हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया। देन 7 जनवरी मर्चेंडाइज परचेज की 12,000 की, जिसमें 2,000 कैश पे किया और बाकी 10,000 की ऑन क्रेडिट परचेज की मर्चेंडाइज। टोटल मर्चेंडाइज हमने परचेज की 12,000 की। और जब भी स्टूडेंट्स हम मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो हम उसे परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने परचेज को 12,000 से डेबिट रिकॉर्ड किया। कैश पे किया, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 2,000 से। और 10,000 की मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट परचेज की, इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे अकाउंट्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं जब हमें सप्लायर को पे करना होता है, इसीलिए हमने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया 10,000 से। अकाउंट्स पेबल के साथ सप्लायर का नाम लिख देंगे जावेद एंड सन्स। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जावेद एंड सन्स, मर्चेंडाइज हमने कैश और क्रेडिट पे खरीदी जावेद एंड सन्स से। देन जनवरी 9 जिसमें हमने जावेद एंड सन्स को 2,500 की मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी। मर्चेंडाइज रिटर्न की, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और लाइबिलिटी चूँकि डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने अकाउंट्स पेबल जावेद एंड सन्स को 2,500 से डेबिट रिकॉर्ड किया। और मर्चेंडाइज रिटर्न की, इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है, जब भी रिटर्न करते हैं मर्चेंडाइज सप्लायर को तो उसे परचेज रिटर्न के अकाउंट से रिकॉर्ड किया जाता है और ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है,
ये एक्सपेंस को कम कर रहा है, इसीलिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के नाम से 2500। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड रिटर्न मर्चेंडाइज टू जावेद एंड सन्स। हमने मर्चेंडाइज जावेद एंड सन्स को वापस कर दिया। देन कैश पे सेल की मर्चेंडाइज 8000 की, जिसका 50% अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो गया। 8000 का 50% स्टूडेंट्स हो गया 4000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 4000 कैश ऑन हैंड है और टोटल सेल हो गई 8000 की। तो 4000 जो कैश ऑन हैंड है ये कैश है, इसीलिए हमने कैश को डेबिट किया 4000 से। 4000 बैंक में डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब बैंक इंक्रीज हो गया 4000 से, तो 4000 से बैंक को डेबिट किया और टोटल मर्चेंडाइज सेल की 8000 की। और जब भी मर्चेंडाइज सेल की जाती है तो उसे सेल्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया 8000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड कैश सेल्स ऑफ विच 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश पे सेल की 50% अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। देन जनवरी 31 पर सैलरी पे की हमने 2000 बाय चेक। सैलरी पे की, इसका मतलब एक्सपेंस हो गया। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया 2000 से। और चूंकि चेक के जरिए पेमेंट हुई, इसका मतलब बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया 2000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज बाय चेक। सैलरीज हमने पे की चेक के जरिए। तो स्टूडेंट्स ये जनरल का एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।